दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 जून सन 2023 बुधवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम गेहूं की सरकारी नीलामी यानी ई ऑक्शन के ऊपर करने वाले बात हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों गेहूं की अवेलेबिलिटी बढ़ाने हेतु आज ई ऑक्शन यानी ई नीलामी घरेलू प्रभाग में आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाने एवं गेहूं की कीमतों में तेजी का अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना यानी OMSS के दोबारा आरंभ करने का फैसला किया है। गौरतलब है इस बार फिलहाल 15 लाख टन गेहूं की बिक्री का ऑफर दिया जाएगा, जिसमें 4.08 लाख टन का ऑफर 28 जून यानी आज से आरंभ होने वाली पहली ई नीलामी के तहत दिया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया 11 से 2 बजे के बीच होगी। आटा मिलों यानी फ्लोर मिलों के विरोध के और आपत्तियों के बावजूद सरकार ने OMSS वाले गेहूं की आरक्षित मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और सामान्य औसत क्वालिटी वाले गेहूं का न्यूनतम आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस 2150 रुपये प्रति क्विंटल और हल्की क्वालिटी वाले गेहूं का आरक्षित मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। थोक भाव इससे काफ़ी ऊंचे चल रहे हैं। उत्तरी भारत के फ्लोर मिलर्स की यह समस्या है कि उन्होंने मंडियों से ऊंचे दामों पर जो गेहूं खरीदा उसका अब निस्तारण यानी निपटारा कैसा होगा, क्योंकि सरकारी गेहूं का रेट बहुत नीचे होने से उससे बनने वाले गेहूं के उत्पादों का दाम सस्ता होगा। मिलर्स यदि मंडियों से खरीदे गए गेहूं की मिलिंग करते हैं तो उनके उत्पादों का दाम ऊंचा रहेगा, जिससे उसकी बिक्री प्रभावित हो सकती है। लेकिन सरकार का ध्यान केवल गेहूं व उसके प्रोडक्ट का दाम घटाने पर केंद्रित है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर महंगाई नहीं बढ़ने देने में आमादा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है क्या कि गेहूं के दाम पे नियंत्रण करने से क्या गेहूं के दाम नियंत्रित हो जाएंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि गेहूं के दाम किसानों को और व्यापारियों को उचित नहीं मिलेंगे तो क्या उससे वोट राजनीति प्रभावित नहीं होगी। महत्वपूर्ण ये है कि देश के अंदर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, व्यापारी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक उपभोक्ता। अब प्रश्न ये है कि उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा या नहीं। गौरतलब है कि जब भी सरकार एग्रो कमोडिटीज़ के भाव नियंत्रण करने का प्रयास करती है उसका सीधा सीधा मार व्यापारी और किसानों को पड़ता है, क्योंकि किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल पाता और व्यापारी को भी परेशानियां होती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। यदि हम तिलहन पर देख लें, सरसों के दाम पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप रिटेल के अंदर सरसों 1 लीटर की बोतल खरीद रहे हैं खाद्य तेल की तो उसके भाव 150 से 160 रुपये ही हैं। अब प्रश्न ये है कि उपभोक्ताओं को तो फ़ायदा हो नहीं रहा है पूरा, और उधर किसानों के भाव कम मिल रहे हैं और व्यापारियों को भी काम के नहीं पड़ रहे हैं, तो फिर फ़ायदा असली कौन उठा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। मेरा सवाल जो हमारा ये शो देख रहे हैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी राय पूरा देश देखता है और आपका ये अपना जो चैनल है ये 75,70,000 से ज़्यादा व्यू वाला चैनल है और 63,800 से ज़्यादा इसके यूजर्स हैं जो आप और हम हैं। तो हमारा यही कहना है शो के जरिए सरकार को भी, उपभोक्ताओं को भी, व्यापारियों को भी और किसानों को भी, यदि सरकार भावों को नियंत्रण करने के लिए MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर कंट्रोल करे और उसमें एक निर्धारित कर दे कि इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं ले सकता। अब होता यह है कि एग्रो कमोडिटीज़ के भाव नीचे गिरते हैं सरकारी प्रयासों से, चाहे वो स्टॉक लिमिट लगाना हो, चाहे स्टॉक डिक्लेयर करना हो या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर प्लस माइनस करना हो, लेकिन उसका फ़ायदा पूरा उपभोक्ता को नहीं मिल पाता है और उपभोक्ता उतने ही पैसे दे रहा होता है या मामूली गिरावट होती है। ये उसी प्रकार की बात हुई कि सरकार ने यदि 50 पैसे या 40 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए और उधर ट्रांसपोर्ट के दाम जो 200 रुपये भाड़ा मांगता था उसने डायरेक्ट 250 रुपये मांगने चालू कर दिया। तो हमारा कहना यही है कि यदि उपभोक्ताओं को आपको फ़ायदा देना है तो कुछ दाम आप बड़ी कंपनियों से कम करने के लिए कहें, थोड़ा सा कुछ हिस्सा किसानों से लें,
थोड़ा सा हिस्सा कुछ व्यापारियों से ले, सिर्फ जो मंडी के व्यापारी और किसानों को ही पूरा खामियाजा क्यों भुगतना पड़े, ये हमारा कहना है। एमआरपी के ऊपर जब तक सरकार कड़ा नियंत्रण नहीं करेगी और मैक्सिमम रिटेल प्राइस का निर्धारण नहीं करेगी, ना तो उपभोक्ता फ़ायदा उठा पाएंगे, इधर किसान और व्यापारी तो मरेंगे ही मरेंगे। तो हमारा यही कहना है। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, यदि ये शो पसंद आए तो आप इसको बाकी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जो बात सही है तो सही है और हम उपभोक्ताओं के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ बढ़ रही है। एक आम इंसान खाद्य वस्तु जैसे भी पूरी चीज़ों के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।